हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज क्रिकेट टाइम विद एहसान एंड आज। क्या हाल है एहसान, कैसे हैं? अस्सलामुअलैकुम, क्या है इराज? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ। मैच देख रहे हैं? मैच देख रहे हैं। एक्साइटिंग मैच चल रहा है भाई। हाँ, तो मैच जिसकी बात हो रही है पाकिस्तान का सेकंड टेस्ट, पहला दिन वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान ने फिलहाल एक अरे डिसेंट यार, अजहर अली आउट हो गया अजहर आउट यार। हो गया। हाय 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 यार, हमने मतलब आज प्रोग्राम का टोन ही ये है कि स्टार्ट होने के पहले मिनट के अंदर ही अजहर अली आउट हो गए। अरे यार। अभी हम अजहर की तारीफ करने जा रहे थे कि अजहर भाई ने विकेट दे दी, लेकिन लेकिन ऑनेस्टली कहा जाए जिस किस्म की विकेट थी, इसमें कहा जा रहा है कि 2 दिन तक मॉइस्चर रहेगा। तो मेरा नहीं यार ख्याल, मतलब स्कोर को ना देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बैटिंग इतनी बुरी नहीं की। शान मसूद 0 पे आउट हुए और उनको बहुत अच्छा सऊदी ने ट्रैप किया। लेकिन आई थिंक उसके बाद जो विकेट्स गिरी, आई थिंक हारिस सुहेल का भी कह सकते हैं बड़ा वियर्ड लूज शॉट था। वो लग रहा है कि आउट ऑफ फॉर्म है बॉल को लीव करने के लिए। उसके अलावा एक बेसिकली पाकिस्तान के साथ हुआ ये कि अच्छी बैटिंग थी लेकिन बड़े लड़के आ गए, और बड़ा लड़का जो है वो एक बहुत बड़ा लड़का लेके आ गया न्यूजीलैंड। काइल जेमिसन 6 फुट 7 इंच का, उसने जिस किस्म की बॉलिंग कराई है, कुछ अनप्लेएबल डिलीवरीज कराई उसने। 4 विकेटें ले गया है, 14 ओवर कराए हैं उसने। मेरे ख्याल से कोई 54 रन दिए हैं। इकॉनमी रेट डिसेंट है, इट्स ऑलमोस्ट 4 runs एन ओवर। इट्स अ लिटिल हाई फॉर टेस्ट। लेकिन इस वक्त फिलहाल 4 बॉलर यूज किए न्यूजीलैंड ने। सऊदी, बोल्ट, जेमसन, आंद्रे, और उसमें से सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल एज यूजुअल सऊदी है, जो तकरीबन 2.5 के अंदर अंदर है उसने, लेकिन 1 विकेट ली है। बोल्ट इज विकेटलेस राइट नाउ। हेनरी जस्ट टुक अ विकेट। he just got Azhar Ali out, and 93 पे। Jameson has gotten 4 wickets. आई So थिंक जेमिसन हैज बीन द डिफरेंस। इकोनॉमी रेट yeah, उनका हाई गया है, वो रिजवान की दाद देनी पड़ेगी। रिजवान ने आज फिर आके जो है पाकिस्तान की इनिंग्स को संभाला। बिल्कुल। आबिद अली ने मेरे ख्याल में डिसेंट बैटिंग की थी, लेकिन जेमिसन वाज बॉलिंग अनबिलीवेबली। आई मीन कुछ उसकी बॉल्स ऐसी थी, द अमाउंट ऑफ स्विंग एंड बाउंस ही वाज गेटिंग। बैट्समैन को आप नहीं Ball is still swinging. The ball is 62, almost 63 overs old, and इट्स it's अनबिलीवेबल। still swinging. बारिश भी हुई है भाई, मतलब इनकी आप ड्रेनेज सिस्टम देखें। हमारे यहाँ इतनी बारिश हो जाए तो हमारी तो गाड़ियां तैरने लगती हैं। इनके यहाँ इतनी बारिश भी, ग्राउंड भी साफ हो गया, बॉल अभी भी स्विंग कर रही है। किया क्या है, मतलब पता करें भाई ये कि मतलब कौन सी हाइड्रोफोबिक कोटिंग लगाते हैं कि पानी रिपेल हो जाता है। लेकिन जेमिसन वाज द की डिफरेंस। अगर जेमिसन की आप बॉलिंग हटा दें तो ओवरऑल बैट्समैन ने बुरी बैटिंग नहीं की। आबिद अली का अगेन जेमिसन की बाउंस थोड़ी सी गुड लेंथ से बाउंस हुआ। फवाद गॉट अ पीच ऑफ अ डिलीवरी, Yeah, अनप्लेएबल। आई मीन आप फवाद को कसूर ठहरा ही नहीं सकते, उस yeah, बेचारे की किस्मत के वो yeah. यहाँ से रियर अप किया है बॉल। वो अच्छा अच्छा बैट्समैन होता, उस पर आउट हो जाता। बिल्कुल, और उसका हाथ लग गया उस पर, वो भी बड़ी बात है, वरना टुंटने पे लगनी थी बॉल। बिल्कुल। नहीं, um, बहुत it's a very tough wicket, so it's a good toss for New Zealand to win. That's why they put Pakistan into bat. I wish Pakistan would have won this toss, and again I would have liked them to bowl. uh, मेरे ख्याल से शाहीन बहुत ही इफेक्टिव होता इस विकेट पे, क्योंकि उसकी भी अच्छी खासी हाइट है, अच्छी स्विंग करता है, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों ही करता है। आई पता अब्बास को भी है, हेल्प होती। आई थिंक कि पाकिस्तान रियली बैड पोजीशन में होता अगर ये कोई 150 पे 9 ऐसे आउट हो चुके होते, या इनिंग रैप अप हो चुकी थी अब तक, जिसका एक्सपेक्ट कर रहे होंगे लोग। इन लोगों हाँ। ने टू, अभी जो स्कोर चल रहा है 229 फॉर 6 है। अगर ये लोग 300 तक भी खींच देते हैं, और जिस हम्म। आज मतलब अनलाइक पाकिस्तान, इनका रन रेट बड़ा जबरदस्त चल रहा है। इट्स क्लोज टू 3.5 प्लस ही है। तो अगर ये कल आज देर तक बाय द एंड ऑफ द डे टुडे, और बाय अर्ली मॉर्निंग 300 तक खींच देते हैं स्कोर, तो कल भी विकेट का बिहेवियर सिमिलर होगा। मतलब मॉइस्चर इज एक्सपेक्टेड टू बी देयर टुमारो एज वेल। तो मेरे ख्याल में इट माइट नॉट बी अ बैड टॉस टू लूज। अगर आपने इतने कर दिए, पाकिस्तानी बॉलर्स के पास भी अपॉर्चुनिटी होगी टू स्क्वीज समथिंग आउट ऑफ द विकेट अगेन। अगेन जेमिसन वाला बाउंस, मैं एज आई सेड कि जेमिसन को अगर आप निकाल दें तो बड़ा लड़का एक था, अगर बड़ा लड़का हटा दें तो बाकी सब लड़के हमारे जैसे ही थे भाई। जो विकेटें मिली हैं बाकियों ने तो मिलके 3 विकेटें ली हैं, जेमिसन अकेला 4 ले गया। आई मीन बिल्कुल। दो ही ली हैं इनफैक्ट, सऊदी ने और एक आमरी ने।
बोल्ट की बहुत पिटाई की है, रिजवान ने एक ओवर में आके 4 चौके लगा दिए थे बोल्ट को। तो रिजवान की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस अगेन। आई हैव टू गिव इट टू दैट गाय, आई हैव टू कम बैक टू रिजवान अगेन, क्योंकि अजहर पे बात कर लें, अजहर ने से लंबी इनिंग ड्यू थी। पिछले मैच में भी बहुत फाइटिंग इनिंग थी उनकी, ही वाज द वन जिन्होंने पाकिस्तान का रीसिलेक्शन स्टार्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हो गए, आउट हो गए। आज उन्होंने बड़ी जबरदस्त 93 बनाए हैं, मच मोर फ्लुएंट इनिंग्स, ही लुक लाइक द अजहर वी नो। तो अनफॉर्चुनेट है कि सेंचुरी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अच्छा प्लेटफॉर्म दे गए हैं पाकिस्तान को। हाँ, थोड़ी देर बाद हम ऑनलाइन हो जाते शायद वो 7 रन और बना लेते वो। हमारे हाँ ऑनलाइन मतलब होते है साथ वो के आउट हो गए बेचारे। 93 पे 172 गेंदें खेल के अच्छा एहसान खेल भाई, रहा है। आपको मतलब जल्दी हो रही थी, मैं तो कह रहा था थोड़ी देर बाद है सेंचुरी हो जाए, तो आते नहीं, आपको आने की जल्दी पड़ी थी, पूछ रहे थे भाई कब आए। बेचारा मतलब आप इतना बड़ा जिंक साबित होंगे अंदाजा ही नहीं था। ये वैसे हमारी टीम में भी होता था, है कि जब जब भी एहसान भाई आज देखना ये वाला बैट्समैन हमारी टीम का सेंचुरी बनाएगा, वो थोड़ी देर बाद चलते हुए आ रहा है वापस। तो कभी कभार जो ना एहसान भाई थोड़ा सा मुंह बंद रखना चाहिए। वैसे एहसान भाई चले हमारे कोई बात नहीं, क्या जफर गौर को भी चांस दे यार। जफर गौर आया है आज खेल रहे हैं, वो भी बैटिंग करता ख्याल है है। आपका इस बारे में जफर गौर वही के सिलेक्शन पे? he bats too, so let's see, maybe he gets a good stand with Fahim Parvez. I think Fahim is on like 32 or 33 or 34, somewhere around there. राइट। Let's see how this guy plays. तो आपका, चलो जफर गौहर की मेरे ख्याल में सिलेक्शन बुरी नहीं है, सवाल ये है कि यासिर शाह की जगह खिलाना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन था। मुझे मुझे ये था कि खिलाएंगे तो हारिस सुहेल की जगह खिलाएंगे, कि आपके पास एक बॉलर स्ट्रांग हो जाए, एक बॉलर ज्यादा आ जाए, और बॉलिंग आपके पास स्ट्रांग हो, लेकिन यू विल सैक्रिफाइस हारिस सुहेल। इन्होंने यासिर शाह की जगह खिलाया, क्या ख्याल है इस बारे में? I don't know, maybe Yasser. I've seen Yasser in the past few tests. Like आपको याद होगा मैंने शुरू में भी आपको बोला था कि वो सही बॉल कर नहीं रहा, बहुत स्लो बॉल कर रहा है और फ्लैट कर रहा है। अगर वो स्लो कर रहा है तो वो फ्लाइट नहीं दे रहा, फ्लैट कर रहा है और स्लो कर रहा है, और उतनी उसकी बॉल ग्रिप नहीं हो रही। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिज पिवट। I feel that his action has changed a little bit, maybe, or for whatever reason, maybe he has some issues in the back, or maybe he's put on some weight, or he has some stress in his muscles. Like something is going on because he has not been bowling as what we hoped he would, as everybody was talking about. At one time, Shane Warne was talking about him, that what a sensational leg spinner he is, and this and that. But उसके बाद से उसका बिल्कुल ही डिप विप खत्म हो गई है उसकी बॉल में, मुझे नजर नहीं आ रही। जिस तरह अब्बास आए थे शुरू शुरू में, फिर वो थोड़े से और स्लो हो गए। आई थिंक यासिर का इशू इंजरी के बाद जो है वो गट्सी बॉलर है, लेकिन ये मैं यासिर, बोलूंगा आपको। हाँ हाँ। भाई यासिर कैरेक्टर है, यासिर टीम में एनर्जेटिक है, या एक्साइटेड रहता है, उसकी हार्ड लक है, इंजरी है, होता है बॉलर के साथ। दूसरा एक, उसकी मेजोरिटी ऑफ विकेट्स दुबई में थी, उसके बाद पाकिस्तान में भी एक्चुअली इतनी विकेट वो ज्यादा सरप्राइजिंग थे। चलो न्यूजीलैंड इज अनदर स्टोरी, लेकिन पाकिस्तान में भी इतनी विकेट नहीं ले पाए। आई थिंक यासिर का एक इशू ये था कि यासिर इतना मल्टी डिमेंशनल नहीं है। यासिर की एक मेन लेग स्पिनर और फिर फ्लिपर है स्ट्रेट वन, गुगली इतनी स्ट्रांग नहीं है उनकी, तो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाते हैं। और पेस जो है उनकी, या तो बहुत तेज कर रहे हैं या बहुत स्लो कर रहे हैं। मुझे एक आइडियल पेस होती है कि तेज उससे हो। तो आई वुड स्टिल हैव वांटेड टू सी हिम, क्योंकि आखिरी 2 ही टेस्ट की सीरीज थी, आप फाइनल टेस्ट में ट्राई कर लेते। और आई पाकिस्तान, टोटली एग्री विद यू। आई थिंक हारिस सोहेल को बिठाना चाहिए था। मेरे नज़र में उसकी कोई जगह नहीं है इस टेस्ट साइड में एट ऑल। एब्सोल्युटली he is playing on a favorite basis. I don't think he's playing on performance basis. He should go back to first class cricket. आई थिंक सो। हारिस को मेरे ख्याल में एक सीजन पूरा कायदे आजम का है, बहुत अच्छा बैट्समैन, उसको उससे डोंट टेक इट अवे फ्रॉम हिम। हारिस पोटेंशियली स्टाइल परफॉर्मर भी रहा है, इट्स जस्ट दैट कि उसको जब वापस लेके आए हैं तो बेसिकली 2 साल की इंजरी के बाद फौरन वापस ले आए हैं, बजाय इसके कि उसको 1 साल देते हैं मजीद। तो वहां पे आई थिंक थोड़ी सी गलती हो रही है, कभी कभार होती है, कुछ बैट्समैन पे स्टिक करते हैं बिकॉज
he looks maybe आप नेट्स में इनको देखें तो बहुत ही gorgeous लगते हैं, लेकिन अगेन हमारे बॉलर्स को खेल रहे होते हैं अपनी उम्र के लड़कों को, जब बड़े लड़के आते हैं तो थोड़ा सा इशू होता है, तो या तो इनको बड़े लड़कों पे प्रैक्टिस कराएं नेट में वरना तो यार ऐसे ही होगा। Anyways, तो चलें, let's see. I mean, Pakistan is actually not in a bad position. अगर पाकिस्तान even 270 तक भी कर लेता है, and पाकिस्तानी bowlers That'd be a good score. Yeah, और अगर शुरू की कुछ विकेटें निकाल लेते हैं, you never know. This game could be wide open. अच्छा, wrap up करने से पहले I want to talk about पाकिस्तान A का गेम हुआ साइड में। शाहीन्स ने 231 बनाए, उसके जवाब में न्यूजीलैंड की जो लोकल साइड थी, आई कैंट रिमेंबर द नेम, वो 130 पे 130 for 5 पे गेम खत्म हो गया। भाई हुसैन तलत और मेरे फेवरेट अमाद बट ने बेइंतहा शानदार बैटिंग की। हुसैन तलत ने मेरे ख्याल में अगेन 50 मारी है, ऊपर से जीशान मलिक, अब्दुल्ला शफीक ने दोनों ने अच्छा खेला। अमाद बट ने 6 बॉलों में 25 मारे, माशाल्लाह। हाँ, तो आज रेल नहीं चले, लेकिन और हैदर अली ने आज 3-4 मैचेस के बाद अच्छी परफॉर्मेंस दी, मेरे ख्याल में कोई 60 ऑड रन्स बनाए हैं, ऑलमोस्ट एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150-160। तो आई थिंक दैट्स अ गुड साइन कि ठीक है साइड मैचेस हैं, मेन साइड नहीं है न्यूजीलैंड की, लेकिन विकेटें तो सिमिलर होंगी, वहां पे भी बारिश हुई थी, तो वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। इसके अलावा आई थिंक जस्ट बिफोर वी रैप अप, इंडिया से कुछ न्यूज़ है। दादा गंगूली had a heart attack. Yeah, I think he's in the hospital. May best wishes to him and his family. Yeah. Hope he recovers and gets back home soon. हसन भाई आपसे सिर्फ 1 साल छोटे हैं, 48 years. यंगस्टर, आपको याद है वो लफ्ज यंगस्टर? जवान है काफी। नहीं यंगस्टर नहीं, वैसे गंगूली इज नॉट एट ओल्ड, 48 इज नॉट एन एज। 40 की उम्र में तो हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एंटर होते हैं यार, तो अच्छी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन बेस्ट विशेस विद गंगूली, इट्स वाज प्रीटी शॉकिंग, लेकिन उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, ही इज अच्छा खासा थे गंगूली साहब, बेचारे बीसीसीआई का बोझ लेके बैठ गए। लेकिन इस पे मैं बस ये कहना चाहूंगा कि हार्ट डिजीज जो है ना, वो एक्चुअली काफी सीरियस चीज है। लोग समझते हैं कि इसे बुढ़ापे में जाके होती है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स आपके हो रहते हैं, और कभी कभार आजकल बहुत जवान लोगों को सुनने में आ रहा है कि अपेरेंटली गंगूली एक्सरसाइजेस रेगुलरली, ही इज फिट, he's an athlete, बट जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं साउथ एशियन पर्टिकुलरली। इवन आप वेजिटेरियन भी हो, अगर आप इंडियन हैं, बहुत सारे हमारे इंडियन दोस्त वेजिटेरियन भी होते हैं, even then you can be very highly susceptible to it. तो रेगुलर फिजिकल चेकअप्स कराना, अपने सिम्टम्स को गौर करना, कभी कभार इट्स नॉट द पेन, इट्स जस्ट बेसिकली अबाउट हल्का सा लेथार्जिक फील करना, कंटिन्यूस फटीग, ये सब चीजें होती हैं, तो बी केयरफुल अबाउट इट, रियलाइज के once you are in your 40s then you can be susceptible to it. तो बेस्ट विशेस विद गंगूली। फाइनल थिंग, एक छोटी सी ये मैं भूल गया था इस बात को, रोहित, पंत, सैनी और 2 और प्लेयर्स को प्रोटोकॉल ब्रीच पे उनको भेजा गया है आइसोलेशन में। जी हाँ, तो रोहित आते ही जो है, उनको लगता है आपकी बात सुन ली, उनको कोई निहारी और बिरयानी नहीं खिला रहा था, तो अपने 3-4 भाइयों को लेके चले गए इंडोर डाइनिंग करने, और वहाँ किसी और इंडियन ने उनका बिल दिया था, उनका बिल राइट, उनका बिल भी दिया और उनका बिल खोल भी दिया। तो एहसान भाई, आपके मशवरे जो है ना, वो लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं। आप बिरयानी निहारियों के मशवरे दे रहे हैं, तो हमारे प्लेयर्स ने तो सुना नहीं, बेचारों ने, उन लोगों ने सुन लिया और वो चले गए। तो इट वाज pretty actually shocking। पाकिस्तानी टीम के भी प्लेयर्स ने शुरू में की थी ऐसी प्रोटोकॉल ब्रीच। भाई तो मुझे लगता है हमारे प्लेयर्स ने भी जाके कहीं निहारी शियारी किसी के घर पर जाके अच्छी तरीके से नोश की है, दूसरी चाह नहीं, तो क्रिकेट भी अब सही खेल। हाँ, वो सेकंड T20 के बाद एक वीडियो आई थी किसी पाकिस्तानी फैन, आप देख ले, आप वो ऐसे खुराक बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ये अलग चीज है भाई, इनको इतनी प्रैक्टिस है, इनको खाने पीने से जान आती है। एनीवेज, थैंक यू सो मच एहसान, बड़ा मजा आया यार एज यूजुअल। तो गुड लक टू टीम पाकिस्तान, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कीप वाचिंग द गेम एंड लेट्स होप द वेरी बेस्ट फॉर टीम पाकिस्तान। साथ ही हमें इजाजत दीजिए, दिस इज क्रिकेट टाइम विद एहसान एंड राज। अल्लाह हाफिज।